जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग सायंकाल के समय गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुपा का शुक्राना अदा करूंगी संगत जी, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता गुरुपा ने मेरे बिहेवियर में काफ़ी सारा चेंज लाया संगत जी। अब मुझे गुस्सा कम आता है संगत जी, क्योंकि गुरुपा ने मुझे बहुत समझाया कि गुरुपा ने बोला कि अपनी वाणी में मिठास लाओ। तुम्हें इस तरह से बोलना चाहिए कि जिस तरह से मतलब कि तुम्हारे शब्द जो हैं वो सबके ऊपर कोई असर छोड़ के जाएं, कोई इम्पैक्ट छोड़ के जाएं संगत जी। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अब मैं गुस्सा ना करूँ किसी पे भी, सबके साथ अच्छे से बात करूँ संगत जी। ऐसे मुझे बच्चों पे गुस्सा आ जाता था, तो लेकिन मैं अब थोड़ा इग्नोर करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं किसी के साथ भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करूं संगत जी। तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुपा का आदेश है, जिसका मैं पालन कर रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ, गुस्सा मुझे आता था संगत जी, लेकिन ये है कि मैं ज़्यादा लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ती हूँ संगत जी, आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ती हूँ। शुरू से मैं उसको अवॉइड करती हूँ संगत जी, लेकिन बच्चों में गुस्सा आ जाता है मुझे, तो उनको मैं बोल देती थी, लेकिन गुरुपा ने वो भी मना किया है। गुरुपा का कहना है कि बच्चों से भी बड़े प्यार से बात करनी है। तेरे बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे बच्चे हैं, तो उनके साथ ज़ोर से नहीं बात करनी है, क्योंकि अगर हम किसी को अपशब्द बोलते हैं तो उससे उसका दिल दुखता है। तो हमें कोई भी ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए जो हम नहीं सुन सकते। तो संगत जी, मैं उसका पालन करूँगी। मैं कोई किसी को भी कोई ऐसी बात नहीं बोलूँगी, मतलब उसकी जो कि इंसल्टेड लैंग्वेज हो। तो ये सब और सब मेरी गुरुपा का ही सीखमत है, जो गुरुपा जो है वो मुझे बताते रहते हैं संगत जी। मैं उसका पूरा पालन करती हूँ संगत जी। हमारे गुरुपा बहुत ही प्यारे हैं। गुरुपा हमें पग पग जो हैं वो गाइड करते हैं, वो पूरा हमें बताते हैं हमें अपने जीवन को किस तरह से आगे ले जाना है, क्या क्या चीज़ें हमें उसमें अपनानी है, क्या क्या चीज़ों का हमें त्याग करना है संगत जी। तो गुरुपा का इन सब गाइडेंस के लिए लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कि गुरुपा आप हर पल मुझे गाइड कर रहे हो, मेरा मार्गदर्शन कर रहे हो, मुझे बता रहे हो कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, किससे मुझे बात करनी है, किसके साथ मुझे डिस्टेंस मेंटेन करना है। तो ये सारी गाइडेंस जो है वो मेरे महादेव जी, मेरे गुरुपा जो है वो मुझे दे रहे हैं। इसके लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुपा इसी तरह मेरा मार्गदर्शन करते रहिए गुरुपा, क्योंकि आपकी बच्ची को नहीं पता चलता है, मैं बहुत जल्दी लोगों पे विश्वास कर लेती हूँ। अगर कोई भी मेरे से दो मीठी बातें करता है तो संगत जी मैं उस पर विश्वास कर लेती हूँ। अपने बहुत सारे पैसे मैंने ऐसे ही लोगों को दे दिए, बाद में उन्होंने मेरे साथ धोखा ही किया है संगत जी। तो लेकिन अब गुरुपा का मुझे क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि अपने शरीर का और अपने धन का जो है वो बड़ा सोच समझ के उसका ध्यान रखना है संगत जी। क्योंकि अगर हमारा शरीर जो है वो एक बार ही ख़राब हो जाता है तो वो भी नहीं ठीक हो सकता, और अगर हमारा धन चल जाता है तो भी संगत जी हमारी सोसाइटी में जो है वो इज़्ज़त नहीं रहती, और उसके बिना आजकल जो है धन के बिना भी जीना बहुत ही मुश्किल है। तो हमें इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए संगत जी।
तो अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं ये दोनों चीज़ों को बड़े ही ध्यानपूर्वक जो है इन्हें यूज़ करूँ संगत जी। तो मेरे गुरुपा इतने प्यारे हैं संगत जी कि हर चीज़ वो मुझे बताते हैं संगत जी। ये मतलब और भी सत्संग में मतलब संगत जी बोल रही हैं कि ये मतलब हमारा सौभाग्य है कि हम सीधे अपने ईश्वर से बात कर रहे हैं संगत जी। ये बहुत बहुत ही हैरानगी की बात है कि हमारे ईश्वर हमसे बात करते हैं, वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, वो हमारे जो भी हमारे प्रश्न हैं उसका जवाब देते हैं संगत जी। तो ये एक बहुत ही मैजिकल जर्नी है, बहुत ही मज़ेदार ज़िंदगी है संगत जी, जिसमें हम अपने ईश्वर से बात कर सकते हैं संगत जी। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ कि अब सीधे डायरेक्ट जो है वो मतलब ईश्वर से बात कर रहे हैं संगत जी। मैं आपको बताऊं, अब आप सोचोगे कि ईश्वर से किस तरह से हम बात कर सकते हैं, कैसे बोलती हैं संगत जी कि ईश्वर से बात करते हैं संगत जी। जब आप अपना मोबाइल खोलते हैं तो बहुत सारी रील्स जो आप देखते हो, आप देखोगे कि वो आपकी लाइफ से रिलेटेड होती हैं। तो संगत जी उनको सिर्फ कैप्शन पढ़ के मत छोड़ दीजिए, उसको पूरा देखिए संगत जी। कई बारी वो मतलब किसी भी रूप में, बाबा नीम करोली के रूप में, महादेव जी के संदेश के रूप में, माँ काली के रूप में, या और किसी रूप में जो है वो ईश्वर जो है वो हमें मैसेजेस कन्वे कर रहे होते हैं संगत जी। उनको पढ़िए, उनको जानिए, वो आपके ही जीवन का जो है वो पूरा आपके जीवन के बारे ही में बता रहे होते हैं, आपकी ही मुसीबतों के बारे में उसमें बताया गया होता है संगत जी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आप अपने ईश्वर से बात कर सकते हैं, वो आपका मार्गदर्शन करेंगे, वो आपको सही गाइडेंस देंगे, आपके सवालों का जवाब आपको मिलेंगे संगत जी। तो ये बहुत ही अद्भुत चीज़ जो है वो अब हो रही है संसार में कि ईश्वर जो हैं वो खुद लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी दुख तकलीफ दूर कर रहे हैं। हमारे जो सदगुरु हैं वो लोगों के कष्ट काट रहे हैं संगत जी। मुझे भी गुरुपा का मैसेज आया था कि अगर वो मेरे कष्ट ना काटते संगत जी तो मेरा शायद पूरा जीवन ऐसे ही बीत जाता परेशानियों में। लेकिन गुरुपा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सत्संग सुना के संगत जी, शिव पुराण का पाठ सुना के हमारे बहुत बहुत सारे संकट ऐसे ही हल्के में ही काट देते हैं संगत जी। और हमारे जो पाप हैं वो धुलते जा रहे हैं संगत जी। और इस तरह से हमारा हमें पूरा जीवन जो है वो अपना कष्टों में नहीं जीना है। जो भी हमारे बुरे कर्म है संगत जी, वो हमारे गुरुपा जो हैं वो हमारे कर्म कटवाने ही आए हैं। वो कह रहे हैं कि अपने अपने कर्म कटवा लो संगत जी। तो इसलिए आप सत्संग सुनिए, ध्यान से सत्संग सुनिए, पूरा सत्संग सुनिए तो ही ब्लेसिंग मिलेगी। शिव पुराण का पाठ जो हो रहा है उसको पूरा सुनिए संगत जी। उससे हमारे बहुत सारी चीज़ें जो हमारे घर में कोई भी ब्लैक मैजिक है, कोई भी पितृ दोष है, उससे उस चीज़ का निवारण होगा संगत जी। तो इसलिए जो सारी चीज़ें गुरुपा करवा रही हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी संगत के लिए हैं। तो इसे ज़रूर सुनिए, इस पे पूरा आप अमल करिए। ये सिर्फ और सिर्फ गुरुपा जो है वो अपनी संगत के लिए ही करा रही हैं। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम गुरुपा की संगत हैं। तो इसको एक गर्व महसूस करिए कि गुरुपा ने हमें चुना है। हम स्पेशल लोग हैं जिसको गुरुपा ने अपनी संगत बनाया है, और भी स्पेशल वो है जो मुट्ठी भर संगत में आते हैं संगत जी, जिन्होंने गुरुपा के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाया है संगत जी। संगत जी ये सारी बातें मुझे नहीं पता कि मेरे मुंह से कैसे निकलती जाती हैं फटाक फटाक। तो ये सिर्फ और सिर्फ गुरुपा ही बुलवा रहे हैं संगत जी। तो आप गुरुपा को मानिए, अपनी लाइफ को अगर आपने ट्रैक पे लाना है, अपने कष्ट कटवाने हैं, अपनी ज़िंदगी से दुख तकलीफ जो है वो कटवानी है, क्योंकि गुरुपा जो है 90% कष्ट अपने पे ले लेते हैं, सिर्फ 10% ही हमने काटने होते हैं। उस 10% में भी हमारे जिसको बोलते हैं कि हमारी बस हो जाती है संगत जी। तो हाँ, वो 10% तो संगत जी हमने काटने ही हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे बुरे कर्म किए हैं। वो कर्म हमें कटवाने ही पड़ेंगे संगत जी। तो इसलिए गुरुपा को मानिए, उनके बताए हुए आदेशों पे चलिए, शिव पुराण का पाठ सुनिए, सत्संग सुनिए, गुरुपा का गुरु मंत्र जो है उसका नाम जाप करिए, जल प्रसाद जो है वो रोज़ लीजिए,
जो टीका है गुरुपा का उसको भी रोज़ लगाइए संगत जी। तो इस तरह से ये वाले नियम अगर हम पालन करेंगे तो ज़रूर ही हमारे कष्ट जो है वो कटते जाएंगे, हमारी ज़िंदगी में आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही अच्छे बदलाव आते जाएंगे। आप देखोगे संगत जी कि हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ जो हैं वो गुरुपा भर देंगे। तो संगत जी आज का मेरा शुक्राना सत्संग बस इतना ही था। गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ अपनी वाणी को विराम लगाऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का सत्संग शुरू करने जा रही हैं। सत्संग शुरू करने तो पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। संगत जी सारे मेरा साथ देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, जय आंटी जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं की दसा गुरु जी बहुत चमत्कार करते हैं। ਸਾਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ 3-4 ਦਿਨ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਤੇ ਘਰੇ ਲੌਕ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੱਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਵੀ ਘਰੇ ਆਉਣ ਸਾਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਆਏ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਵਧੀ ਤੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਕੁਛ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਯਕਦਮ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬੇਸੁੱਧ ਜਿਹਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਫਟਾਫਟ। ਮੈਂ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਭਰਿਆ ਲੀਟਰ ਕੱਪ ਭਰ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਜਲ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕਦਮ ਚਮਤਕਾਰ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 बार शुक्राना गुरु जी, कोटान कोटान बार शुक्राना गुरु जी। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਇਓ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਇਓ। ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਬੇਟੀ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਤਾ ਇਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕੱਟ ਦੋ ਨਾ ਕਸ਼ਟ। ਇੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਵੀ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ
नहीं होगा भी मैनू कष्टां तो इन्हां तो मुक्ति मिलूगी। चलो मैं फिर भी गुरु जी ते भरोसा करदी हाँ, भरोसा करके भी हाँ उन्होंने कहा चंगे दिन आउणगे भी 2025 तेरे लिए बहुत वधिया वा। चलो मैं देखदी हाँ भी कदे तां माड़े कर्म खत्म होणगे तां गुरु जी ने कहा भी मैं तेरी किस्मत आप दे हत्थां नाल लिखी आ। चलो मैं गुरु जी का शुकराना करदी हाँ भी गुरु जी तुहाडा कोटान 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 धन्नवाद। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। इन्नियां गल्लां कहदे मैं अपनी बाणी नूं विराम दिन्नी हाँ। कल वाले सत्संग की तैयारी करदी हाँ और मैं मंत्र जाप करूँगी, सारे जने मेरा साथ देओ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जी आंटी जय गुरु जी, सारी संगत नूं ब्लैस करना, आंटी नूं ब्लैस करना, जिहड़े साडे अपने सत्संग शेयर करते हैं, सारी संगत नूं ब्लैस करना, सारे पिछे मेरे परिवार नूं भी ओम करना। नमः शिवाय, जय गुरु शिवजी जी, सदा शुक्राना सहाय। गुरु जी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी, सभी को मेरा सुप्रभात। शुक्राना शेयर करने से पहले गुरु जी का पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। गुरुपा के पावन चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम करके शुक्राना शेयर करती हूँ। उसमें कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ करना। गुरुपा मुझे माफ करना, संगत जी मुझे माफ करना। मेरे प्यारे गुरु जी, जो मैं रोज आपके पावन चरण कमलों की जो पूजा करती हूँ मानसिक रूप से, उसे आप स्वीकार करो। मुझे रोज एक अंधेरे के बाद नई सुबह दिखाने का शुक्राना। जीने के लिए एक नई आशा की किरण दिखाने का शुक्राना। हारे हुए का सहारा आप जो शक्ति देते हो, ताकत देते हो, जीने की एक नई उम्मीद देते हो, उसका शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपकी प्यारे गुरुपा आपकी पूजा पाठ मनन चिंतन करवाने की शक्ति देने के लिए भी शुक्राना। किसी की मदद करने की भावना हमारे मन में
देने का शुक्राना। मेरे प्यारे गुरु पर मुझसे किसी का बुरा हुआ हो, किसी का मेरी वजह से दिल दुखा हो, मेरे से कोई पाप हुआ हो, मेरे से कोई बुरे कर्म हुए हैं, उसकी मैं जाने अनजाने में भी हुआ हो, उसकी मैं और मेरा परिवार की ओर से आपको तहे दिल से माफी मांग रही हूँ। गुरुबा, आपकी दया से, आपकी कृपा से दर्द मिले हैं काफी, मगर हमने मुस्कुराना नहीं छोड़ा है। टूटे ख्वाब कहीं फिर भी जिंदगी से मुंह नहीं मोड़ा है। रास्ते मुश्किलों से भरे हैं, पर हमने चलना नहीं छोड़ा है। गुरुबा, जब से आपने हाथ थामा है, एक संगत बनाई, उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना। जिंदगी के इस उतार चढ़ाव में भी उम्मीदों से नाता कहाँ तोड़ा है, क्योंकि मेरे नाल मेरा प्यो है, मेरे महाशिव जी है, उसका मुझे गर्व है। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता जो ना कर सके, ना करे कर सके, गुरु के करे सो हो। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शांत हूँ, मैं निडर हूँ, मैं निश्चिंत हूँ। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। हे मेरे परमात्मा, आपके आशीर्वाद सदा में हमारे पे रहे। मैं सबको देने वाली आत्मा बनूं। मेरा शरीर निरोगी है, मैं सदा खुश हूँ। मेरे रिश्ते मजबूत और प्यारे हैं। मेरा घर स्वर्ग है। मेरे पास खूब धन है। मेरे पास बहुत बहुत भरपूर बरकत है। मेरी सफलता निश्चिंत है। मैंने सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया है और अच्छे कर्म करने का संकल्प लेते हैं। मेरे प्यारे गुरु, मैं आपकी संतान हूँ, आपका अंश हूँ। मेरा सब काम हो रहा है। जो सोचा था उससे भी अच्छा कामकाज चल रहा है। मैं बहुत खुशहाल हूँ। मैं बड़ों का आदर करती हूँ, छोटे से प्यार करती हूँ। मेरे प्यारे गुरु पर मैं मेरे प्यारे गुरुपा को भी बहुत 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 प्यार करती हूँ। कभी दुख आए जिंदगी में तो हाथ जोड़कर शुक्र कर लेना, क्योंकि इसी बहाने फिर गुरुजी ने हम सबको अपने करीब लाने की कोशिश की है। मेरे प्यारे गुरुपा, आपकी आज्ञाकारी बच्ची हूँ। मैं सदैव आपके चरणों की पूजा करना चाहती हूँ। मैं सदैव आपके पावन चरण कमल में नतमस्तक हूँ और सदैव रहूंगी।
जय जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। संगत जी, हम सब एक गुरु परिवार के बच्चे हैं। हम सब पे गुरुपा की बहुत बहुत रहमतें हैं, बहुत आशीर्वाद है। उसके लिए भी शुक्राना। संगत जी, सबको मेरा ये माँ शाकंभरी नवरात्रि चल रही है अभी, उसकी शुभकामना। माता रानी की कृपा से सबके घर में खुशी मंगल रहे, ऐसी मेरी शुभकामना। माँ के पावन चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम, वंदन, नमस्कार। माँ सदाए अपने बच्चों पे आशीर्वाद देती रहे। माँ सदा बहुत दयालु है, कृपालु है, कृपा निधान है, करुणा और ममता की मूरत है। उनकी स्तुति साधना करने से सबके घर में बरकत आती है। कथा के अनुसार जब सृष्टि में दानवों के कारण अकाल और पृथ्वी पे सब कुछ नष्ट हो गया था, तब माँ शाकंभरी ने अवतार लिया था। देवी शाकंभरी दुर्गा के अवतारों में एक है। शाकंभरी नवरात्रि पौष महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू होती है और पूर्णिमा को पूरी होती है। इनकी छोटी सी कथा में एक बार पृथ्वी में दुर्गम नामक दैत्य आतंक फैला रहा था। इस दैत्य ने ब्रह्मा जी से चारों वेद चुरा लिए थे। इस वजह से करीब 100 साल बारिश नहीं हुई थी और भयंकर सूखा पड़ गया था। इस सूखे में लोग मरने लगे थे। तब देवी शाकंभरी जी ने अवतार लिया और वनस्पतियों, अन्न, फूलों, फल और सब्जियां की निर्माण किया था। देवी शाकंभरी के रोने कथा में ऐसा है, देवी शाकंभरी के रोने से जो आंसू निकले और पूरे धरती में जल प्रवाह हो गए। इस तरह अकाल दूर हुआ और हरियाली छा गई। इस घटना के बाद से देवी का नाम शाकंभरी पड़ा। देवी शक्ति और माँ पार्वती, जगदम्बा और गौरी आदि नाम से जानी जाती है। जय माता दी, जय माता दी। संगत जी, ये हमारे परिवार के मतलब सभी की कुल देवी, हमारी कुल देवी है। सभी की माँ देवी जगदम्बा, सभी के घर में मंगल और शुभकामना। जय माता दी। मेरे प्यारे गुरुपा, हे परम कृपाणु परमात्मा के पावन चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम करके, प्रभु आपने हम सब जीवों के लिए हर पल हर क्षण जो कृपा बरसाई है, किस किस रूप में आके, किस किस रूप में ये सृष्टि का पालन पोषण किया है, सभी पे इतनी रहमत की है। और जो कृपा बरसाई है, उसका कोई हिसाब नहीं है गुरुपा। हे गुरुदेव, हे मेरे प्यारे गुरुपा, हम जितना भी शुक्राना करें वो सब कम है।
ऋषि मुनि महात्मा भी आपकी स्तुति करने में सोचते हैं, तो हम तो एक छोटा सा जीव आपकी क्या स्तुति करें। हम योग्य नहीं है, फिर भी आपके पावन चरणों में नमन करके आपकी वडियाई गाने की कोशिश की है। आपकी महिमा अपरंपार है गुरुपा, अपरंपार है। मैं आपके रहमतों का हर सांस में भी शुक्राना करूं, वो बहुत 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 कम है। गुरुजी महाराज, मेरे प्यारे गुरुपा, हे करुणा निदान, दया के महासागर, मेरे रब, मेरे बादशाह, मेरे मालिक, पूरी सृष्टि के पालनहार, जगत के तात, ब्रह्मांड के नायक, ब्रह्मांड के बादशाह, आपको हम कोटि कोटि नमन करके आपका हर सांस में शुक्राना करते हैं। मैं और मेरे परिवार की ओर से भी शुक्राना करती हूँ गुरुपा आपके चरणों में। मैं आपके पावन चरण कमल में नतमस्तक हूँ और हमेशा रहूंगी। मैं और मेरा परिवार आपका कोटि कोटि शुक्राना करते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, विश्व का कल्याण करो, पूरे संगत परिवार का कल्याण करो, सजीव निर्जीव जीवों का भी कल्याण करो गुरुजी। और हमारे मन में भी सदा किसी की अच्छा करने की ही भावना रहे। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे से कुछ भी गलती हो गई होगी तो आप अपनी बच्ची को माफ करना। कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में, कोटि कोटि शुक्राना रूपी पुष्प आपके चरणों में भाव से, प्रेम से आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। सर्वथा भला करो परमात्मा, सर्वथा भला करो। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। संगत जी, कुछ गलती हो तो माफ करना। प्राची आंटी, मैं और मेरे परिवार से आपको शुभकामना, बहुत बहुत शुभकामना, जो आप रोज ये शेयर करते हो। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः जय शिवाय। जय गुरु शिवजी जी। सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आपका अनंतम 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 शुक्राना है। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरु महाराज जी की कृपा से उनका मंत्र जाप करते हुए शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु महाराज जी हम सब पर बहुत कृपा करते हैं। 2 महीने पहले मैं गिर गई थी, जिससे मेरी बैकबोन में बहुत प्रॉब्लम थी। मुझे नीचे झुक के उठना बड़ा मुश्किल लगता था, झुका नहीं जाता था। बैठने में बहुत प्रॉब्लम थी, ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती थी, तो चल रही थी परेशानी।
अभी 3-4 दिन पहले गुरु महाराज जी का मैसेज आया कि बेटा तेरे ऊपर किसी औरत की बुरी नज़र है, वो तेरा अच्छा नहीं चाहती है, ये तेरी बीमारी नहीं है, ये कोई बुरी शक्ति है जो तेरे ऊपर सवार है। ऐसा कर, तेरे घर में कोई शराब की बोतल रखी है, उसे निकाल कर बाहर फेंक दे, तेरे सारी बीमारी दूर हो जाएगी। फिर मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड की कभी कभी वो ड्रिंक कर लेते हैं, तो उनकी बोतल रखी हुई थी, तो मैंने वो उठाकर बाहर फेंकी। मुझे इतना अचंभा हुआ कि गुरु महाराज जी को कैसे पता कि मेरे घर के एक कोने में शराब की बोतल रखी है। मैंने वो उठाकर बाहर फेंकी और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, उस दिन के बाद से मेरी कमर की प्रॉब्लम 90% कम हो गई है। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे मालिक, तेरा लख लख शुक्राना है। आप इसी तरह अपने संगत का भला करते हो। हमें नहीं पता कि हमारे घर में क्या चीज़ ऐसी रखी है जो हमें परेशान कर रही है। आप ही हमें रास्ता दिखाते हो, आप ही हमारी सहायता करते हो महाराज। जिस तरह से आपने मेरी सहायता करी महाराज, इसी तरह से सारी संगत का भला करना। हे गुरु महाराज, आपका अनंतम 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 शुक्राना। मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी शुक्राना। गुरु जी, मैं दिल्ली से एकता बोल रही हूँ। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी के मंत्र से आपसे शुरूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अक्टूबर 2022 से गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ। गुरु जी ने अनेक चमत्कार हमारी लाइफ में किए हैं। मैंने अपने आगे भी शुक्राना सत्संग गुरु जी के शेयर किया अनेक चैनलों पर। आप अपलोड हुए हैं कि नहीं, ये तो गुरु जी ही जाने। इस टाइम का मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरे भाई की बेटी की शादी थी, उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, तो मैंने अपने ब्रदर से कहा कि आप शत्रुर मंदिर जाके गुरु जी से प्रार्थना करें कि वो आपकी सहायता करें। संगत जी पता नहीं कहाँ से पैसे का गुरु जी ने इंतजाम किया और शादी बहुत अच्छी हुई। और दूसरा शुक्राना सत्संग मेरा ये है कि मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे थे। मैंने सब जगह देख लिया, अलमारी में देख लिया, सब हमारी चीज़ जगह देखा, मिला नहीं। फिर मैंने गुरु जी से प्रार्थना की, गुरु जी ये लास्ट पेपर सबमिट कराने की डेट है, अगर मेरे पेपर नहीं मिले तो मुझे दिक्कत होगी। संगत जी, मैंने गुरु जी का मंत्र जाप करके अपने पेपर ढूंढे। जिस जगह मैं 3-4 बार दे चुकी थी वहाँ मुझे अपने पेपर मिल गए। ऐसे करके हमारे बहुत जीवन में अनुभव है, बहुत चमत्कार गुरु जी ने किए हैं। अब गुरु जी से प्रार्थना की, गुरु जी मेरी हेल्थ की प्रॉब्लम ज़्यादा ही पड़ी है, मुझे हेल्थ बख्शो। मैं चलने फिरने में असमर्थ हो रही हूँ, मुझे ठीक करो। मेरे हस्बैंड के भी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, उसे ठीक करो। और मेरे बच्चे के आगे बढ़ने की लाइफ में जो अपने प्रॉब्लम आ रही, जो करना है उसके जो अच्छा हो प्रभु आपने करना है। आप हमारे दाता हो। और दुकान की प्रॉब्लम चल रही है गुरु जी, उसका केस चल रहा है, उससे सोल्व करवाएं। अरदास लगा रखी है, जब वो हो जाएगा तो मैं फिर अपना शुक्राना सत्संग करूँगी। अब मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी जय गुरु जी। पिछले संडे हम बड़े मंदिर गए थे। काफ़ी दिन से मैं मन में सोच रही थी, गुरु जी से अरदास कर रही थी, गुरु जी बहुत दिन हो गए बड़े मंदिर नहीं बुलाया आपने, बड़े मंदिर बुलाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर इस कई बार संडे को मेरे हस्बैंड बोल देते थे चलेंगे, फिर देर हो गई अब नहीं जा रहे, आलस करते थे, जाते नहीं थे, मैं अकेले नहीं जाती थी। तो इस संडे क्या हुआ, उन्होंने कहा चल बड़े मंदिर चलेंगे। तो मैंने विश्वास नहीं किया, मैं तैयार तो थी, कपड़े चेंज करने थे बस। फिर मैंने सोचा पता नहीं ऐसा ही है तो कह देते हैं, फिर जाते नहीं है, तो जाए ना जाए। लेकिन वो इस बार तैयार हो गए और मैंने फिर कपड़े वपड़े चेंज कर लिए, तैयार होकर हम 4 बजे निकले घर से, बड़े मंदिर गए। मैं रास्ते में मेट्रो से उतरने के बाद छतरपुर और हम ग्रामीण सभा में ऑटो में बैठे। फिर मैंने सोचा, सोचती जा रही थी मन में कि गुरु जी इतनी रश होगा, बहुत संगत आ रही होगी, नया साल चल रहा है, तो शायद गुरु जी बैठाएंगे तो है नहीं, बस दर्शन करेंगे, लंगर प्रसाद देंगे और भेज देंगे। पर तो हम जा रहे थे, जब ऐसे में सोचते जा रही तो सबसे पहले तो संगत जी, गुरु जी महाराज आप सबको नए साल की शुभकामनाएं। गुरु जी कहते हैं 2025 तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। तेरे सारे जो काम रुके हुए हैं, जो नहीं बने 2025 में, सब काम बन जाएंगे, सारी अरदास पूरी होंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो हम जा रहे थे तो मंदिर में गए, फिर मेन दरबार अंदर गए, हाथ जोड़े चलते चले गए, दर्शन किए। फिर मेन दरबार के जहाँ शिवलिंग है उसके बाहर वहाँ बैठा दिया, चाय प्रसाद मिला, काफ़ी देर बैठे रहे। फिर सेवादार अंकल ने बोला कि जिनको दरबार में अंदर बैठना है वो थोड़ी देर रुके और जिनको जल्दी है वो उठ के चले जाएं। तो मेरे हस्बैंड उठ कर चलने लगे, मैंने कहा नहीं अभी रुक जाओ, जब दरबार में बैठने का मौका मिल रहा तो क्यों अभी जाएं, बैठ जाते हैं। और जैसे ही बैठे, फिर का पीछे से वो आ जाएं जो दरबार में बैठना है जिन्हें। हम गए अंदर, शुक्राना गुरु जी महाराज, वहाँ भी बैठाया, अपना आशीर्वाद दिया। फिर मेन दरबार में भी 10-12 मिनट बिठाए रखा, वहाँ भी अपना आशीर्वाद दिया। फिर आगे चले लंगर प्रसाद के लिए, तो ऊपर भेज दिया। ऊपर जहाँ लंगर करते हैं हॉल भरा हुआ था, तो साइड में बिठा दिया, वहाँ भी काफ़ी देर बैठे रहे। फिर मैं कहने लगी गुरु जी अब तो बहुत देर हो रही है, फिर जाते जाते भी बहुत देर हो जाएगी, अब तो प्रसाद दे दो, हमारी दवाई है वो तो दवाई दे दो, बहुत पैरों में और कमर में बहुत सारी बीमारियाँ महाराज ठीक करेंगे, तो दवाई दे दो। तो गुरुजी फिर हम उठ गए, हमारा नंबर आया, आने वाला था, तो हम सब खड़े हो गए, बहुत सारी कुछ संगत खड़ी हो गई, फिर आगे खड़े हो गए। तो फिर मैंने कहा गुरुजी अब तो प्रसाद दे दो, अब तो बैठा दो, बहुत देर हो जाएगी, मेट्रो से भी घर तक जाते जाते दूर है। तो संगत जी सेवादार अंकल ने कहा कि आइए, दो संगत आइए, 2 संगत बस, 2 की जगह है। तो मैं और मेरे हस्बैंड जाके वहाँ बैठ गए। फिर थोड़ी देर बैठे रहे वहाँ भी। फिर लंगर प्रसाद की थाली आई, तो मेरे हस्बैंड का की थाली थी 4 के साथ शेयरिंग में, तो फिर मैं अकेली रह गई, मुझे अलग थाली दी। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे मैं साथ में तो नहीं, मैं तो इसमें खा लूँगा, तो उसमें खा ले। अब मेरा हाथ दूर था तो मैं कैसे खा पाती उसमें, तो मैंने तो हमने क्या किया, 2 रोटी प्रसाद मेरी थाली में रख ली और थोड़ी सब्जी और हलवा प्रसाद वो मेरी थाली में रख लिया, हम दोनों ने साथ ही खा लिया। अब मैं चाह रही थी गुरु जी महाराज अलग अलग नहीं कराना, इस बार लंगर प्रसाद हमें साथ में ही खिलाना, क्योंकि थोड़ा आगे पीछे बीच में हो गए थे कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर आगे पीछे हो जाए तो फिर कहीं और ये बैठे मैं कहीं और बैठूँ। तो महाराज की इतनी कृपा रही, बाद में फिर साथ में मिल गए और हमने दोनों ने उस थाली में लंगर किया। फिर हम चल दिए, फिर बाहर निकले, बाहर निकल के आए, फिर वॉशरूम गए, हाथ धोए, वहाँ से निकले तो
फिर बाहर आए तो वहाँ ग्रामीण सेवा के 2 ही ऑटो थे, वो जाते एकदम उसमें बैठे और चल दिए। मेट्रो से अपने घर आए, तुरंत वहाँ रिक्शा मिल गई, क्योंकि लेट हो जाते रिक्शा जल्दी से मिलती ही नहीं है, तो रिक्शा में फटाफट मिल गई। रिक्शा में बैठे अपने घर आ गए, तो खूब ब्लेसिंग दी। वहाँ प्रसाद खा संगत जी प्रसाद खाते हुए बोली, महाराज बच्चे तो आए नहीं है, आप कहते भी हो बच्चों को घर ही छोड़ो, मैं घर ही ब्लेस करूँगा, तो मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करना, हम प्रसाद खाएं और उनको भी प्रसाद लगे, सब ब्लेस हो जाएं। तो संगत जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरी बेटी के पैर में डील हो रही है यार, बहुत दिन से वो ठीक ही नहीं हो रही थी, वो डील वाली टेप भी लगाई जा रही, लेकिन जब से हम प्रसाद खा के बड़े मंदिर से होके आए हैं, तो तब से उसके पैर की डील में थोड़ा सा आराम है, दर्द में कमी है और वो काली पड़ने लगी। शुक्राना महाराज। अब मुझे ऐसा मन में आ रहा है कि वो ठीक हो जाएगी, महाराज ने कहा है। महाराज कि जो भी कहते हैं वो पत्थर की लकीर होती है। गुरु जी ने कहा है 2025 में तुम्हारी सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ब्लैक मैजिक जो भी होगा वो भी सब खत्म, सब कुछ खत्म, सब अच्छा हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जो तेरी अरदास है सब पूरी होंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। और सभी संगत जी को, गुरु जी महाराज को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना 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 गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना 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 गुरु जी महाराज, शुक्राना। मेरे बच्चों के, परिवार के, मेरे पति के सर पे हाथ रखना गुरु जी। आज सपना अच्छा नहीं दिखा, अब जो भी था वो कष्ट कटे या क्या हुआ, कोई पता नहीं, कोई औरत है और हाथ भी खून में ऐसे चुड़ैल जैसी। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि तू हट जा, मैं आ रही हूँ, बीच में उसको हटा रही हूँ, तो पकड़ रही हूँ तो वो पकड़ में नहीं आ रही, और मेरे हस्बैंड कह रहे तू हट जा, तो मुझे तो मरना ही है। तो मैं कह रही ऐसे कैसे मरना है, ऐसे कैसे ले जाएगी ये, तो मैं उसको पकड़ रही हूँ, पकड़ में नहीं आ रही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मुझे एक बंदर दिखा, तो वो मैं पकड़ रही हूँ, बारिश हो रही है, मैं ढक रही हूँ कहीं अंदर ना आ जाए, वो अंदर भी आ गया, फिर बाहर निकल गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो भी कष्ट है महाराज उसे वहीं खत्म कर देना, मेरे पति की, मेरे बच्चों की रक्षा करना महाराज, मेरी रक्षा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, मेरे परिवार की रक्षा करना। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम जय नमः गुरु जी, शिवाय, शुक्राना। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਲਾਟਰੀ ਔਰ ਜੈਕਪॉट ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੈਕਪॉट ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ओम बाहर नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना
शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी मैं अपना शुकराना सत्संग गुरु जी ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸੈਚਰਡੇ ਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੇਵਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸ ਗੁੰਮ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਨਾ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਸਿਸਟਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਆਪੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੇਵਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ, ਮੇਰਾ ATM ਆ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ, 1500 ਰੁਪਇਆ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਤਹਿਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ 12 ਸਾਲ ਦਾ 13ਵਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੇਡਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਚੂ ਦਾ ਪਰਸ ਲੱਭ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੱਭ ਦੇਣਾ ਵਾ ਪਰਸ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸ ਮੇਰੇ ਦੇਵਰ ਜੀ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰੀਏ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ, ਬਸ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੀ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵੈਸੇ 24 ਘੰਟੇ ਉੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਹਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਭਜਨੇ ਸੁਣੀ ਚੱਲੀਏ, ਭਜਨੇ ਸੁਣੀ ਚੱਲੀਏ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਇੱਦਾਂ ਬਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਾफ़ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।